शांति। आज हम देखते हैं लोगों ने अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया हुआ है वो लक्ष्य है खाओ पियो ऐशा आराम करो। अभी क्या खाओ क्या पियो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जिसको जो आवे वो खावे, जो आवे वो पीवे। कहते हम तो बहुत ऐश आराम से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। उनकी ऐश आराम की जो व्याख्या है वो यही है कि रहने के लिए एक अच्छा सा बड़ा बंगला हो, चमचमाती हुई गाड़ियाँ हो, नौकर चाकर इधर उधर भागते हुए हो, पार्टियों में दौड़ दौड़ करके पहुँचना हो, सिनेमा घरों में जाके बैठना हो, आपस में क्लबों में जाना हो, नाच तमाशा इसमें ही उनका समय जाता है। तो ये जो ऐशा राम कहते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी में ऐश का क्या अर्थ होता है। एक अर्थ होता है भोग विलास, दूसरा अर्थ जो होता है वो होता है आराम, सुख और आराम, और तीसरा ऐश का अर्थ होता है ईश्वर। तो आज हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, ऐश का अर्थ उन्होंने भौतिक साधनों की तरफ लगा दिया है। ईश्वर का तो उसके साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। मनुष्य सारा जीवन साधनों के पीछे और उनसे सुख लेने की सोचता है, परंतु हम देखते हैं कि जितना जितना सुख लेने की इच्छा रखता है और उसके पीछे दौड़ता है उतना उतना उसको प्राप्ति नहीं होती है। तो वास्तव में देखा जावे तो जीवन जो है वो सिर्फ ये ऐशाराम शरीर के ऊपर आधारित है, परंतु जीवन जो है वो सिर्फ शरीर से नहीं चलता है। आत्मा और शरीर इन दोनों का मेल होने से ही जीवन बनता है। तो जिस प्रकार शरीर को आराम देने के लिए प्रयत्न करते हैं, हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति पैदल आता है, कहते अरे ये क्या है, तुम अभी तक पैदल ही चलते रहते हो, एक आधी गाड़ी रखो अपने पास, क्योंकि अभी तो तेरा ऐशा आराम का समय, अभी तो आराम करो। क्यों अपना समय ऐसा और शक्ति को बर्बाद करते हैं। मतलब स्थूल जो बातें हैं उसको ही वो ऐशाराम समझ के चलते हैं और उसमें ही अपनी बुद्धि को वो लोग लगा करके रखते हैं। पर जैसा शरीर को आराम मिले इसको वो समझते हैं ऐश, उसी प्रकार शरीर के साथ साथ आत्मा को किस बात में आराम मिलता है इसकी तरफ भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तो आत्मा को जो आराम मिलता है वो ईश्वरीय याद में ही आराम मिलता है। जितना जितना ईश्वरीय याद में हम रहते हैं, ईश्वरीय गोद में अपने को समझते हैं, ईश्वर के साथ बुद्धि का योग लगा के रखते हैं, तो परमात्मा जो है वो सुख का और शांति का सागर होने के कारण हमारे को उससे आराम मिलता है। दुनिया के जो सेक है उससे हम सेफ रह सकते हैं। तो सच्चा जो ऐश है वो परमात्मा का बन जाने में ऐश है। सच्चा जो ऐश है वो ईश्वरीय याद में ऐश है। इसीलिए कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। तो जितना जितना हम उसको सिमरते हैं उतना उतना हमारे को सुख मिलता है। परमात्मा की याद से जो सुख मिलता है उसको परमा आनंद कहा जाता है। और जो अल्पकाल साधनों से सुख मिलता है वो मृग तृष्णा के समान होता है। वो थोड़े समय के लिए होता है, परंतु उससे हमारी कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती है। एक चीज़ से हमारे को सुख मिलेगा, उसके बाद दूसरी चीज़ को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद तीसरी चीज़ को इकट्ठा करेंगे, और हम देखते हैं कि लोगों को एक जैसे सुख में आनंद नहीं आता है। आज हम देखते हैं संबंध भी बदलते रहते हैं। एक से संबंध जोड़ा, उससे तोड़ा, फिर दूसरे से जोड़ा, तीसरे से जोड़ा। किसके लिए? कहते इससे इनको आनंद आता है।
पुरानी चीज़ों से आनंद नहीं आता है, नई चीज़ों से आनंद आता है। तो वैसा ही स्थूल चीज़ें भी जो है, जैसी जैसी नई नई इन्वेंशन निकलती है तो वो सारी इकट्ठी करते हैं, किसके लिए? आराम से रहने के लिए। परंतु वास्तव में देखा जावे तो इन वस्तुओं से आराम नहीं होता है, आराम होता है वो ईश्वरीय याद से ही आराम होता है। तो इसीलिए हमें जीवन का यही लक्ष्य रखना चाहिए कि भले आप साधन जितनी आवश्यकता है उतना लो, परंतु उसके साथ ईश्वरीय याद भी साथ साथ में रखो, तो आपकी आत्मा को भी आराम मिलेगा, आपके शरीर को भी आराम मिलेगा। इसीलिए अपने जीवन की जो ऐश आराम की जो व्याख्या है उसको थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। हम लोग देखते हैं दूसरों को देखने के बाद, दूसरों से कंपटीशन करने के कारण दिन प्रतिदिन लोग अपने पास अपने आराम के साधनों को बढ़ाता है। आज हमेशा ये समझता है देह अभिमान के कारण कि सबसे ज़्यादा ऐशा आराम का सामान मेरे पास होना चाहिए, वस्तु पदार्थ, उसमें वो बड़ा खुश रहता है, आनंद में रहता है। और समझो कभी उसने देखा कि पड़ोसी के पास हमारे से कोई अच्छी वस्तु आ गई तो उसका आराम, नींद, खाना सब कुछ फिट जाता है और उससे भी अच्छी चीज़ लाने के पीछे उसकी बुद्धि सदैव चलती रहती है। वो जब तक पड़ोसी से अच्छी वस्तु अपने पास लाके नहीं रखेगा तब तक उसको आराम नहीं आता है। अभी आप ही देखिए आराम की कौन सी व्याख्या की गई है? एक दो से कंपटीशन करना, स्थूल साधनों को इकट्ठा करना, विनाशी साधनों को, और अगर उसके लिए हमारे पास धन पदार्थ नहीं है तो उस धन पदार्थ को इकट्ठा करने के लिए कोई भी मार्ग अपनाना। तो आज हम देखते हैं कि जो इतनी करप्शन बढ़ गई है उसका कारण ही ये, करप्शन करने का कारण ही ये है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है। और जितनी जितनी आवश्यकताएं बढ़ती है, साधनों के पीछे जितना जितना लगते हैं उतना उतना उनको धन कमाना पड़ता है। फिर वो किसी भी रास्ते से धन को कमाते हैं और सबसे ज़्यादा हम आराम से रहने वाले हैं। हमारे जैसा धनवान, हमारे जैसा आराम में रहने वाला कोई नहीं है। ये दुनिया को बताने के लिए, उसके लिए रात दिन मेहनत करते करते एक दिन जो पंछी है, आत्मा रूपी पंछी, वो उड़ करके चला जाता है, परंतु खाली हाथ चला जाता है। वो कुछ भी अपने भविष्य के लिए नहीं सोचते हैं, परंतु सिर्फ जिसको कहते हैं ना शोई पिक्चर, तो आजकल मनुष्य शोई पिक्चर हो गए हैं। शो करने का ही हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारे को औरों को बतलाने का है कि हमारे पास कितने पदार्थ है। वास्तव में देखा जावे तो अगर हम अपने पास परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगा करके उससे हम सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं, उसके संग में रहते रहते उसके जो भी गुण है उसके हम उत्तराधिकारी बन जाते हैं, वारस बन जाते हैं। और जब हमारे को वर्षे में उसके सब गुण मिलते हैं तो उन गुणों को धारण करने के बाद ही हम औरों को भी वो गुण दान में दे सकते हैं, औरों के भी वो काम में आ सकते हैं, औरों का भी जीवन हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसीलिए खुद भी सुखी रहो, औरों को भी सुखी रहने दो। कहा जाता है आप भी जियो, औरों को भी जीने दो, क्योंकि हर एक को इस धरती के ऊपर जीने का अधिकार है। परंतु खुद के जीने की व्याख्या परिवर्तन होने के कारण औरों की जो सुख सुविधाएं हैं वो खींच करके वो सुखी रहे या नहीं रहे, वो मरे या जिए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। परंतु हमें बहुत आराम से रहना है, ये लक्ष्य रख के चलते हैं। परंतु वास्तव में देखा जावे वो आराम नहीं, परंतु वो बेआरामी हो जाता है, क्योंकि कभी संतुष्टता तो जीवन में होती नहीं है। तो इसीलिए एक गुण को आप धारण कर लो
जीवन में संतोष रूपी अगर गुण को धारण कर लेते हैं तो इससे जैसा बड़ा कोई गुण नहीं है, इससे ज़्यादा बड़ा कोई धन नहीं है। उस धन को प्राप्त करने के लिए आप सदा के लिए सुखी और शांत हो सकते हो। आपका जीवन सदा के लिए आराम में बीत सकता है, परंतु संतुष्टता जीवन में बहुत ही आवश्यक है।